दोस्तों, अमित यादव स्टोरी बुक में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं खाने की कीमत एक फैमिली कहानी पर। दूसरे दिन वह अपने एक दोस्त की बेटे की शादी में गई। उसका नाम था रेणु। वह एक कामकाजी दिन था। 10:15 का समय हो रहा था। एक तरफ उन लोगों के लिए बुफे तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पांव बुफे की तरह मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई मैं मौसी के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन बटोर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज्यादा खाना डाल रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली का पूरा खाना खत्म नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह 4 निवाले चिमट कर उन्होंने थाली बटोर रही मौसी को थमा दी। उस मौसी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं करती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखते हुए उस कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मौसी का अवलोकन कर रही थी। धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मासी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने मासी से पूछा, मैं पीछे से देख रही थी, डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफी परेशानी हुई होगी। क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? मौसी उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में हमारे पेट नहीं भरता था, इसलिए हम शहर आ गए काम देखने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह कहीं नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चों को गांव में रखा है। उनके दादा दादी जी रहते हैं उनके साथ। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफी दुख हो रहा है मुझे। मासी एक निवाला निकलते हुए कहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हो। हम किसान हैं, ये गेहूं चावल और सब्जियां उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है, वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम से खाना फेंक देते हैं। बहुत मन को लगता है। वास्तव में बहुत से लोगों को पानी पीकर ही तब खोना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुनी थी मासी का क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जी, मेरा नाम अन्नू है, पूरा नाम अन्नपूर्णा, और ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। उस दिन के बाद मैं अपने नाम का मान रखने लगी और खाने को कभी फेंकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ मेरी या उस गरीब मासी की नहीं है। ये कहानी देश के 2 हिस्सों में बटे लोगों की है। इसमें एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से जरूरत से ज्यादा खाना मिल जाता है, और एक हिस्से के लोगों को दिन भर की मेहनत के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर ज्यादा कुछ ना कर पाए तो खाने को बर्बाद न करें तो भी बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।